आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में सिने तारिका दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला अब और बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में मदाखलत की है। उन्होंने फ़ोन पर दिशा पाटनी के पिता से बात की है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भरोसा दिलाया है और ये भी कहा है कि पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है इस मामले में। जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद पुलिस पर दबाव बन गया है कि जिन शूटर्स ने यहाँ फायरिंग की है, फायरिंग करने के बाद वो फरार हो गए हैं, जाते हुए मोटरसाइकिल पर और आते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस उनके पीछे लगी है। तमाम तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पुलिस किसी भी तरह उन तक पहुंच सके। इसके लिए एसएसपी अनुराग आर्य ने टीमें बना रखी हैं, एसपी सिटी, एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में। लेकिन अभी तक की बात करें तो पुलिस कहां तक पहुंची है ये साफ नहीं हो सका है। लेकिन पुलिस जिस संजीदगी से इस मामले में काम कर रही है उसकी कोशिश है। पहली बार बरेली में किसी इंटरनेशनल गिरोह का किसी घटना को लेकर नाम सामने आया है। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। उसके बाद से पुलिस वो तमाम अकाउंट्स खंगाल रही है जिनसे ये पोस्ट की गई थी। अभी तक बहुत सी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कुछ और एजेंसीज भी जुड़ी हैं, वो भी ये तय करने में लगी हैं कि फायरिंग के पीछे का मकसद क्या था और ये कौन लोग करके गए हैं। ये सब साफ तभी होगा जब वो दोनों शूटर्स जिन्होंने फायरिंग की है वो हाथ आ सकेंगे। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो इस मामले को लेकर पुलिस सभी दिशाओं में हाथ मार रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रखी जा रही है। एक गारद तैनात कर दी गई है दिशा पाटनी के बरेली में चौपला क्रॉसिंग के पास जो उनका आवास है वहाँ पर, और उस कॉलोनी के बाहर जिसमें दिशा पाटनी का घर है एक गेट लगाया जा रहा है ताकि आसानी से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सके। दिशा पाटनी के पिता ने सीएम योगी से बात करने के बाद एक वीडियो जारी किया है। हाँ, देर रात माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे टेलीफोन पे फ़ोन आया था और उन्होंने हम पूरे मेरे पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश आपके साथ है और आपकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो इस मामले को लेकर लगातार पुलिस के अफसर दिशा पाटनी के पिता और उनकी बहन जो यहाँ रहती हैं खुशबू पाटनी उनके संपर्क में हैं। इस फायरिंग को लेकर बड़ी बात यही सामने आई है कि फायरिंग के पीछे का मकसद ये था कि जिस तरह से संत अनिरुद्धाचार्य महाराज की लड़कियों से जुड़ी बात पर दिशा पाटनी की बहन रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी ने जवाब दिया था और जिस तरह से उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए थे उसके बाद ही ये फायरिंग की गई है। उसमें जो पोस्ट डाली गई थी फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था। खुशबू पाटनी की तरफ से भी इस मामले में कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन उनके पिता ये साफ कर चुके हैं कि हम सनातनी हैं और जो आचार्य हैं, साधु संत हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बेटी की पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, उसी के बाद ये गलतफहमी पैदा हुई है। अभद्र तो वो कभी कर नहीं सकती। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और किसी भी धर्म के बारे में कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं है किसी धर्म को हम न चाहें या उसके बारे में कोई टिप्पणी करें। और जहाँ तक वो साधु संतों की बात है कि हम लोग तो हमारे हमेशा पूजनीय है और हमारे संस्कारों में उनके लिए बहुत ऊंचा स्थान है। और अगर उसकी पोस्ट को कोई कट पोस्ट करके अगर लगा दे तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। जैसा कि आजकल मीडिया में या सोशल मीडिया में ये ट्रेंड है, कोई भी बात बताते हैं, कोई भी रील को या स्टोरी को कट पेस्ट करके उसे आगे बढ़ाते हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने एक बार फिर इस मामले में साफ किया है कि अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई हो चुकी है, किस तरह से टीमें वर्क कर रही हैं, कहां उन शूटर्स को तलाश किया जा रहा है जो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद फरार हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और अहम जानकारियां भी दी हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। एफआईआर हम लोगों ने इस प्रकरण में पंजीकृत की थी और उसके क्रम में जो हमारी टीमें हैं जिनके द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, हम लोग लगभग 2500 सीसीटीवी कैमरे शहर के और शहर के बाहर के आसपास के जितने भी हैं उन सब का डिटेल इकट्ठा कर चुके हैं। एक टीम हम लोगों के द्वारा लगाई गई है जो इन सारी सीसीटीवी फुटेज के ओरिजिनल जो फुटेज हैं उनसे एनालाइज करके इस क्राइम का एक पैटर्न पकड़ने के लिए और जो अपराधी इसमें शामिल हैं उनके बारे में डिटेल इकट्ठा करने के लिए जितने भी टोल हैं आसपास के उन सब का भी डेटा हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया है ताकि जो टोल्स पे भी अगर कोई इस तरह के वाहन आए हैं जो संदिग्ध हैं या डाउटफुल है हम लोग उसकी भी जानकारी कर सकें, उस पर काम कर सकें। हम लोगों की 2 टीमें राजस्थान और दिल्ली भेजी गई हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस है उससे संपर्क करके वहाँ पे इस गैंग से संबंधित लोगों की जानकारी करने के लिए एक साइबर की विशेष टीम लगाई गई है जिसमें जो 2 पोस्ट हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, एक ऑडियो प्राप्त हुई थी मीडिया के माध्यम से और एक पोस्ट प्राप्त हुई थी। तो उन नंबर्स को जो बाहर के नंबर हैं उस नंबरों पे काम करने के लिए सर्विलांस की टीमों के द्वारा भी जो डंप डेटा है उस पर विस्तृत रूप से काम किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे और इसको हाईएस्ट लेवल पे मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। हम लोग लगातार जितनी भी टीम है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बैठ के की जा रही है
और उम्मीद है कि बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे और कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जिस हिसाब से वो बाइक सवार सामान से वो रास्ते से गए, क्या लग रहा है उसमें कोई लोकल भी हो सकता है या ब्रेकिंग बहुत अच्छे से की गई हो जिस हिसाब से रास्ते मालूम? हम लोग इस चीज़ को ज़रूर देख रहे हैं कि जो हेलमेट लगाए हुए लोग हैं वो कौन है, और अगर उसमें कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है तो वो जो उनका पैटर्न होगा मूवमेंट का शहर में, जो हम लोग सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं, उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। दोनों एंगल्स पे काम किया जा रहा है कि बाहर के लोग भी हो सकते हैं जो घटना के लिए आए हों, और अगर किसी ने उनको लोकली असिस्ट किया है या लोकली उनकी मदद की है तो उसके संबंध में भी हमारी टीमें फिजिकली भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्विलांस के माध्यम से जानकारी कर रही हैं। कितनी टीमें काम कुल 6 टीमें हैं जो अब फील्ड में हमारी काम कर रही हैं। 2 टीमें हैं जिनको बाहर भेजा गया है, बाहर प्रदेशों में भेजा गया है जानकारी एकत्र करने के लिए। हमारे द्वारा एल्बम्स भी तैयार की जा रही हैं कि इस गैंग से और इनके गैंग से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं उनके फोटोग्राफ और डिटेल के साथ विस्तृत एल्बम तैयार की जा रही है। ये काम जो हमारी ऑफिस की टीम है वो कर रही है। DCRB को भी इसमें हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है क्योंकि उनके पास क्रिमिनल डेटाबेस होता है, और नेट ग्रिड का पोर्टल है जिसमें पूरे देश के अपराधियों का डेटा है, उसका यूज़ किया जा रहा है साइबर सेल के माध्यम से। जो हमारा साइबर थाना है उनका भी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें दो नंबर हैं वो बाहर के पाए गए हैं, तो उन नंबर्स पे काम करने के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को और साइबर थाने को भी इसमें यूज़ किया है। तो ये सारी टीमें हैं जो इसमें। बहरहाल इस घटना के पीछे की वजह साफ होने में भी कितना वक्त लगेगा, पुलिस शूटर को कब तक पकड़ेगी, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।